नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग टॉपिक लिया है वो लिया है वीकली प्रेडिक्शन 26 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में कैसा रहेगा धनु लग्न के लिए। लग्नाधिपति आपके जो है वो गुरु हैं, धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर में है। धनिष्ठा नक्षत्र जो है आप प्रयास कर रहे हैं धन प्राप्ति के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए अपने आप में, परंतु समय जो है वो वक्री चल रहे हैं। गुरु आपके जो लग्नाधिपति हैं वो इस समय आपके वक्री चल रहे हैं, जिसके कारण क्या काफी चीजें आपकी पहुंच से बाहर है। काफी चीजें जो है आपको असंतोष आपके मन में क्रिएट हुआ है, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर में गुरु का रहना एक तरह से संघर्षमय जीवन को दिखाता है, और स्वाभिमान के कारण आप जो है उस समय अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते हुए आपका समय रहने वाला है। किसी कारणवश आपको यात्रा भी करने की जरूरत पड़ सकती है, और खर्चा जो है वो आपका जो है वह स्थान में खर्चा जो है वो आपका बढ़ सकता है। शुक्र साथ में बैठे हुए हैं मंगल के, तो ये कारण हो सकता है कि किसी संगीत प्रेम के प्रति या संगीत के प्रति आपकी रुचि जगे, क्योंकि लग्नेश जो है आपके धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। इस समय कोई आप एक चमत्कार देखना चाहते हैं दैविक शक्ति की तरफ से, उसकी आपको आशा के लिए आप अपना कार्य करेंगे। उसके बाद में हम लोग आज जो बात करेंगे सारे ग्रहों के बारे में बात करेंगे, साथ के साथ में चंद्रमा के मूवमेंट से समझेंगे कि कैसा रहने वाला है, और अंत में हम लोग आपकी सेहत, एजुकेशन और इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शनि आपके लग्न के ऊपर में देखे हुए शनि जो है रेट्रो चल रहे हैं, और शनि के जो पांव है वो आपके लग्न पर आ रखे हैं, और शनि अपने ही घर में है और वहां पे वक्री होके चल रहे हैं। तो इसके कारण आपको जो है आपका खुद का जीवन जो है उसके अंदर में थोड़ा सा जो आपका तेज यहाँ से डिपेंड करता है। तेज जो है मतलब जीवन का तेज, आपके अंदर जो ग्लो होता है, जिसके प्रति आपके अंदर में प्रताप होता है, वो पहले घर से डिफाइंड होता है। वहां पे शनि की दृष्टि होने के कारण वो तेज में कमी लेके आता है, अपने जीवन के अंदर में कुछ कमी लेके आता है। साथ के साथ में शनि जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके लाभ स्थान में भी देखे हुए, बड़े भाई बहनों की तरफ से भी देखे हुए, और समाज के अंदर में जो मान सम्मान होता है, श्रेष्ठता होती है, वहां पे भी उनका दृष्टि है। अगर आप मशीनरी से रिलेटेड कामकाज देख करते हैं या आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ कामकाज है, तो वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ चीजें जो है वो इस सप्ताह में खराब होते हुए दिखेगी, वो एकदम से रुक जाएगी, वैसा आपको महसूस होगा। केतु जो है वो आपके 12वें स्थान पे बैठे हुए हैं। केतु जो है आपके विचारों के अंदर में बैठे हुए हैं, और वो आपके लिए आध्यात्म विचारों के साथ साथ में थोड़े से बुरे विचार जो लाएंगे वो लेके आ सकते हैं। साथ में सूर्य जो है वो आपके अष्टम स्थान में है, किसी तरह की चिंता आपको दे सकते हैं, चिंता आपको मिल सकती है इस समय, और साथ ही साथ में शत्रुओं की तरफ से आपको जो है या पिता की तरफ से है, क्योंकि सूर्य जो है पुष नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और पुष नक्षत्र जो है वो आपको शांत रहने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि सूर्य जो है वो राजा के जैसा बिहेव करते हैं, और वो इस समय आपको शांति रखने की आवश्यकता पड़ेगी। मेहनत भी बहुत ज्यादा करवाएंगे सूर्य जो है, क्योंकि पुष नक्षत्र में है, तो अपने आप में गवर्नमेंट से रिलेटेड कामकाज के अंदर में आपको मेहनत भी बहुत अधिक करवाने का काम करेगी। बुध भी जो है वो भी पुष नक्षत्र के अंदर में बैठे हुए हैं, और इस कारण ज्ञान और विवेक विवेक जो है वो भी आपका जो है उसको सलाह करके काम करिएगा, वरना आपके लिए जो सलाह के लिए आपको कोई वार्तालाप जरूर अवश्य करिएगा, वो आपके लिए बेहतर रहेगा।
साथ के साथ में बुध जो है वो आपके कर्म क्षेत्र के कारक भी हैं और आपके स्पाउस के कारक भी हैं, तो वहां पे भी सलाह मशवरा से आपको आगे बढ़ना चाहिए, अदरवाइज सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी चिंता में आपके आ सकती है। शुक्र आपके सिंह राशि में बैठे हुए हैं, पहले मघा नक्षत्र में रहेंगे, फिर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आने पे आपका किसी बात को घूमने का या बाहर जाने का मन करेगा। शुक्र आपके लिए बहुत ज्यादा कारक नहीं है, शुक्र आपकी राशि के लिए कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते, जिसके कारण ये हो सकता है कि आपको आपके भाग्य में आपको संघर्ष क्रिएट कर सकते हैं। आपके लिए मंगल जो है वो आपके संतान के कारक हैं, और संतान जो है वो उसके प्रति आपको किसी प्रकार की कोई चिंता मन में व्यथित कर सकती है। हालांकि मघा नक्षत्र में है मंगल, और मघा नक्षत्र जो है वो केतु का नक्षत्र है। केतु आपके 12वें स्थान के अंदर में गए हुए हैं, और मघा नक्षत्र आपके लिए एक तरह से किसी प्रकार का द्वेष क्रिएट करता है, और मंगल का वहां पे रहना यानी कि स्त्री के प्रति कोई द्वेष क्रिएट आपके मन में लेके आएगा मंगल जो है, तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। चंद्रमा की पोजीशन से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि चंद्रमा जो है वो आपके तीसरे स्थान पर रहेंगे, छोटे भाई बहनों के घर में वो रहने वाले हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर में चलेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर में रहने पे आपको अपने कामकाज पराक्रम के प्रति अपने लिए थोड़ी सा असंतोष का व्यवहार रहेगा। 26 तारीख आपके लिए असंतोष भरा दिन रहने वाला है। 27 तारीख को शतविशा नक्षत्र के अंदर में आप अपने शत्रुओं के ऊपर में ध्यान देंगे। राहु का नक्षत्र है, और एक तरह से अपनी एनर्जी को वहां पे अपने कामकाज और अपने ऑफिस के अंदर में आप बिताते हुए अपने आप को देखेंगे। 28 तारीख को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा रहेंगे, और इस समय आपको अच्छे और बुरे दोनों तरफ के पहलुओं के बारे में विचार करने की जरूरत पड़ेगी। आगे से आगे आपको काम को लेने की, इस समय आलस मत करिएगा, आलस करना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा, तो आलस ना करके खुद इनिशिएटिव लेके उस काम को करिएगा। उसके बाद में 29 तारीख को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर में रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा, ये आपके चौथे स्थान के अंदर में रहेंगे, यानी कि हृदय के स्थान में रहेंगे। इस समय आपको जो है मन के अंदर में किसी तरह का एक ज्वालामुखी सा आपका फूट सकता है, उससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। रेवती नक्षत्र के अंदर में 30 तारीख को जाएंगे, तो ये आपका जो मन के अंदर में ऊपर नीचे चल रहा होगा उसको आप शांत करते हुए अपने आप को देखेंगे। चंद्रमा जो है वो आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड यानी कि आपके अष्टम स्थान के स्वामी भी हैं, तो यहाँ पे गुरु जो होते हैं उच्च के होते हैं, मूल त्रिकोण राशि है गुरु की वो, और लग्नेश जो है अभी वक्री चल रहा है, तो यहाँ पे आपको वार्तालाप वगैरह के अंदर में ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इन लॉस के यहाँ पे आपको किसी चीज में विवेक शक्ति का कार्य करके नॉलेज के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा आप काम को बनाते हुए देखिएगा। अश्विनी नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा रहेंगे, मंगल का केतु का नक्षत्र है। केतु आपको अध्यात्म के प्रति, तांत्रिक विद्या के प्रति आकर्षित करते हुए आपको लेके जाएगा। उसके बाद में भरणी नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, और ये दिन आपके लिए संतान के लिए आप किसी तरह के कामकाज में, या आपके लिए हो सकता है कि वाहन रिलेटेड या आभूषणों से रिलेटेड, अपने गहनों से रिलेटेड कुछ कामकाज आपको लेके आ सकता है। हेल्थ के लिए बात करते हैं हम लोग आगे, तो हेल्थ आपको ध्यान देने की जरूरत इस समय रहेगी विशेष करके। और 6, 8, 12 के अंदर में आपके सूर्य, बुध और राहु जैसे ग्रह बैठे हुए हैं। 12वें स्थान पे केतु है, तो सेहत का ध्यान देने की आवश्यकता है। एजुकेशन से रिलेटेड देखा जाए तो एजुकेशन के अंदर में आप देखेंगे तो एजुकेशन आपकी थोड़ी सी गैप आके फिर वापस उसके अंदर में आप आगे बढ़ते हुए दिखेंगे, तो ये वीक आपका थोड़ा गैप का रहेगा एजुकेशन से रिलेटेड। कहीं पे आप शादी के बारे में विचार कर रहे हैं तो ये समय उतना उपयुक्त नहीं है, रिश्ते अभी ज्यादा देखने की आवश्यकता इस समय नहीं लग रही, क्योंकि फिर भी आपको
अपने परिवार के प्रति जो है वहां से धन जरूर प्राप्त हो सकता है। स्पाउस से आपको धन की प्राप्ति किसी बोलचाल के कारण आपको मिल सकती है, बहस भी हो सकती है, और परंतु वहां से अगर दूर काम करते हैं तो वहां से फायदा आपको अचानक धन का लाभ बुध करवा सकते हैं। ऑक्यूपेशन, अगर जॉब वगैरह करते हैं, जॉब को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए उपयुक्त है, जॉब को चेंज करा जा सकता है। साथ में राहु की दृष्टि भी है कर्म स्थान के अंदर में, तो वहां से आपको बेनिफिट राहु जो है बनाते हुए देते रहेंगे। पैसों के रिलेटेड अगर आपको बात जिनसे बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर में आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, कमी आ सकती है। गवर्नमेंट से काम करते हैं, अष्टम स्थान में है तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़ा नुकसान झेल सकते हैं। उसके लिए आप जो है सूर्य को जल चढ़ाइएगा सुबह सुबह, वो आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। तो ये समय जो है थोड़ी सी सिचुएशन आपके आउट ऑफ कंट्रोल रहने वाली है, उसको आप विवेक पूर्वक इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसी के साथ ही यहीं पर रोकते हैं धनु लग्न का वीकली प्रेडिक्शन 26 जुलाई से 1 अगस्त तक। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। साथ के साथ में ये इस सप्ताह के अंदर में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव रह सकते हैं, वहाँ पे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। जय श्री राम।